गृहं गृहं तावन्मोहो निगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। गरीब गरीब तेज पड़ी। प्रिया प्रिय रानी रानी मत मत। कीजिए। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य तो नहीं पढ़ना प्रभु जी? मोनिका मोनिका माता से माता से तात्पर्य पड़ी। ऊपरी तौर से भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ थे, जो गायों को पालने, भोजन बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने तथा धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने जैसे सामान्य काम काजों में लगे रहते हैं। किंतु ये सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा के रूप में संपन्न होते रहते हैं। वृंदावन के निवासी अपने सारे कार्यकलाप शुद्ध कृष्ण भावनामृत में करते हैं, अतः वे मुक्त जीवन के सर्वोच्च पद पर स्थित रहते हैं। अन्यथा कृष्ण भावनामृत में से रहित ये ही कार्यकलाप भौतिक जगत में बंधन बन जाते हैं। अतः न तो वृंदावन के निवासियों के उच्च पद के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए, न ही किसी को केवल सामान्य गृहस्थी के काम काज को उत्साह पूर्वक किंतु कृष्ण भावना रहित होकर संपन्न करके अपने आप को बड़ा भारी धार्मिक मानना चाहिए। हम अपने परिवार तथा समाज पर कामना युक्त आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भावनामृत के प्रगतिशील पथ से विपत हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने परिवार को श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाते हैं, तो अपने परिवार के लालन पोषण के हमारे सभी प्रयास हमारे प्रगतिशील आध्यात्मिक कर्तव्यों के अंगभूत बन जाते हैं। निष्कर्ष ये है कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम ये देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावना रहती है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मानसिक तर्क के बिना प्रेममयी सेवा संपन्न की जाती है। आदि भगवान की ऐसी प्रेम भक्ति से वृंदावन धाम अर्थात भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस जब अ, किसी व्यक्ति का जीवन कृष्णमय नहीं होता है तो हर वस्तु उसके जीवन में उसके लिए एक बंधन का कारण बनती है। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि उसकी इच्छाएं उसकी चोर बनती हैं और घर उसके लिए एक बंदी गृह बन जाता है, और उसके अपने परिजन उसका जो उनका जो स्नेहपूर्ण जो भावनाएं हैं, व्यवहार है, वो उनके लिए बेड़ियां बन जाती हैं। और ये सत्य भी है। इसलिए जब यमराज आते हैं तो उन्हें, जब यमदूत आते हैं तो उन्हें एक यम पाश के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को वहां से खींच के निकालना पड़ता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो बंधा हुआ होता है संबंधों के माध्यम से। वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मेरे इतने सारे संबंध हैं, मैंने इतने सारी प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने इतने सारे बिजनेस चलाए हैं, अभी मैं छोड़ के कैसे चला जाऊं? मेरी खेती है, इतना बड़ा खेत, इतनी जमीन, उसका होगा क्या? इस प्रकार से वो भावनाएं जो रहती हैं वो उसके लिए बंधन का कारण बनती है। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है एग्जाम्पल, देखिए हर चीज को अगर हमें फॉलो करना है ना, उसके लिए एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल चाहिए होता है, उत्कृष्ट उदाहरण। तो यहाँ पर अगर गृहस्थी का भी उत्कृष्ट उदाहरण है तो वृंदावन के निवासियों का दिया गया है। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि भक्तों को सिंपल रहना चाहिए, लेकिन उनका जो जीवन होता है वो कृष्णमय होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ हैं, गौओं का पालन करते हैं, भोजन बनाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो सारे कार्य कर रहे हैं जो हम भी करते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को उसमें बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। कभी कभी भक्त लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शिफ्ट्स में जॉब करते हैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए। मेरे एक फ्रेंड थे, वो थोड़ा सा उनको पैसा मिल रहा था एक कंपनी में, तो इसके लिए उनको रात में शिफ्ट में जॉब करना पड़ता था। उसके कारण से वो पहले बहुत अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह करते थे, लेकिन बाद में फिर उनको मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह अच्छे से हो नहीं पाया। अभी उन्होंने जॉब चेंज कर लिया बाद में फिर से, क्योंकि उनको समझ में आया है कि भले ही हम पैसा कमाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इतना जो उग्र तरीके से जो हमको जीवन जीना पड़ रहा है वो हमारी चेतना को बहुत अफेक्ट करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है
अपने लाइफ में किसी न किसी, या तो पैसे के साथ में या तो किसी चीज से, क्यों? ताकि वो भक्ति अच्छे से कर पाए। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हमें इस जीवन में भगवान के धाम की ओर अग्रसर होना है। इसलिए हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तो हम सब बेसिकली गृहस्थों के ही फॉलोअर हैं। जितने भी हमारे रूप गोस्वामी जो भी हैं, ये सब गृहस्थी हैं आध्यात्मिक जगत में, हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। देखिए कितना सिंपल जीवन जी रहे हैं, और हम लोग भी वैसे ही करना चाहते हैं। हमारे पास आइडियल एग्जाम्पल्स हैं। यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतिथुम प्रभो। पूज्य परमात्मा जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विभिन्न विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य ऊपर? राजेंद्र को तात्पर्य पढ़े। नहीं, आशीष पढ़ दीजिए। तात्पर्य राजेंद्र। हरे कृष्णा, मुझे बोला प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर ये लिखते हैं कि किस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश उदित नहीं जान पड़ता जितना कि छाया में जान पड़ता है, अथवा एक हीरा चांदी को हले में उतना नहीं चमकता जितना कि हीरा कांच की तस्तरी में। इसी तरह गोविंद रूप भगवान की लीलाएं प्रत्येक हमें इतनी आश्चर्यजनक नहीं लगती जितनी कि माया के भौतिक परिदृश्य में। भगवान कृष्ण इस तरह में आकर अपने भक्तों के साथ आज्ञाकारी कोई सखा, पति, पिता, मित्र इत्यादि के रूप में व्यवहार करते हैं, और संसार के अहंकार में से तेजस्वी उन्मुक्त लीलाएं भगवान के शरणागत भक्तों के सिर तो असीम आनंद प्रदान करती है। श्री प्रभुपाद ने श्री कृष्ण के ब्रह्मा के कथन को इस रूप में उद्धृत किया है। मैं यह तो यह समझ सकता हूँ कि छोटे से ग्वाल बाल के रूप में आपका प्रकृत कोई भौतिक कृत्य नहीं है। आप उनके स्नेह से इतने दबे हुए हैं कि आप अपनी दिव्य उपस्थिति से उन्हें अधिक प्रेमाभक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करने यहाँ आते हैं। यहाँ पर जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम सिंपल सीधा साधा जीवन जिए, लेकिन भगवान की लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण विकसित होना चाहिए। इसीलिए भगवान सोचिए, भगवान स्वयं धरती पे आके इतनी लीलाएं करते हैं, और अगर हमारा उसके प्रति आकर्षण डेवलप नहीं हो रहा है तो भगवान यहाँ क्यों आ रहे हैं? मतलब इतना इतने बड़े पर्सनैलिटी हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे लिए अच्छी लीला करते रहते हैं। तो सारी लीलाओं का वर्णन भागवत में और अनेक ग्रंथों में किया गया है। इनको पढ़ के हमारा भगवान के प्रति रुझान विकसित होना चाहिए। और जब हमारा रुझान भगवान की लीलाओं के प्रति विकसित होता है, तभी हम भगवान की लीलाओं में एक दिन जाने के लिए शायद एलिजिबल या फिर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? जब तक हमारा भगवान के प्रति आकर्षण विकसित नहीं होगा, हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो देखते हैं कि भगवान कितनी सारी लीलाएं करते हैं, इस सबका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इन सब के अंदर अनेक अनेक शिक्षाएं होती हैं। सारी लीलाओं में कुछ ना कुछ शिक्षाएं होती हैं। इन शिक्षाओं को ग्रहण करके यदि हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सीधा साधा जीवन होना चाहिए। भगवान के प्रति किस प्रकार से हमें, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें भगवान से दूर कर रही हैं, तो कैसे हम उसको मोड़ कर भगवान के प्रति अपना लाइफ को और मोड़ें, ये सब समझना इन्हीं इन्हीं लीलाओं के माध्यम से समझना होता है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमें रुझान विकसित नहीं हो रहा है, या तो हम शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम केवल मनोरंजन के लिए शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसको हम पढ़ें। और कैसे पढ़ें? जैसे कृष्ण किशोर प्रभु हैं, जैसे अनेक सीनियर डिवोटीज हैं, उनके अनुगत्य में हम जब पढ़ते हैं इनको, तो हमें समझ में आता है कि हमें इससे शिक्षा क्या ग्रहण करनी है। कभी कभी हम अकेले तो हम पढ़ते ही हैं, और लीलाओं को जानने के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षाओं को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि इस लीला के माध्यम से भगवान एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं। जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी शिक्षा है कि हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इसमें अध्याय में
शुरुआत में श्लोक बोला था, तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, किस प्रकार से हमें जीवन में टॉलरेट करना सीखना चाहिए। तो ये आचार्यगण जब या भक्तों के सानिध्य में हम जब इन लीलाओं को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेरे जीवन में इन लीलाओं का क्या महत्व है, इस शिक्षा को मुझे अपनी लाइफ में कैसे उतारना है, और मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, इन लीलाओं के प्रति आकर्षित कैसे हो सकता हूँ। और जो चीजें मेरी लाइफ में मुझे पीछे हटा रही हैं, मुझे भक्तों से दूर कर रही हैं, मुझे मंदिर आने से रोक रही हैं, मुझे आसक्तियों में ज्यादा बांध रही हैं, बढ़िया बढ़िया। कैसे उससे मैं बाहर निकल के भगवान के पास जाऊं। लेकिन उसके लिए भक्तों का बहुत बड़ा रोल होता है, उनका दुकान वाले तो उनका है, आश्रय लेना। नहीं नहीं है ना गाड़ी में। जानन्त एव अरे देखो, जानन्तु किं बहु बहुक्त्या हाँ दे दो न पन्नी। मे प्रभु, हाँ गिरेगा तो मनसो पाँव में। वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। किरण चौधरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ऐसा ऐसा लोग भी है, ऐसे लोग भी है जो यह कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वे भले ही ऐसे सोच करे ऐसा सोचा करे, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कह सकता। कहना चाहता हूँ प्रभु, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक आपकी ऐश्वर्य की बात है, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुँच से बाहर है। उस कथन शीला प्रभुपाद रथ श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। नितेश प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उक्त इसमें कथन अच्छा ठीक है। इस श्लोक में एक बड़ा अच्छा श्लोक है भगवद गीता में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति या एनम अजम अव्ययम, लोकोऽयं अजम अव्ययम। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि जो लोग एक्चुअली कहते हैं ना भगवान को, हमारे भगवान की लीला को समझ रहे हैं, भगवान सबके सामने अपनी लीला प्रकाश करते नहीं। यहाँ ब्रह्मा जी जिन्होंने संसार की सृष्टि करी है, वो अगर भ्रमित हो गए भगवान की इस लीला से, विमोहित हो गए, तो एक साधारण जीव जो कि भगवान को तक समझने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, वो कैसे बोल सकता है कि मैं भगवान को समझ गया। ये वो नहीं बोलता है, उसका अहंकार बोलता है कि मैं भगवान को समझ गया। और ऐसे ही होता है हमारे भक्ति जीवन में भी होता है इस प्रकार से। कभी कभी भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, सोलह माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और जब हमारे अथॉरिटीज के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ आदेश आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे ये सब तो मैं जानता हूँ, लगता है प्रभु जी मुझे समझ नहीं पा रहे कि मुझे मुझे क्या करना है लाइफ में। इसलिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा अहंकार बोलता है। एक भक्त ऐसा बोल ही नहीं सकता कभी, क्योंकि वो हमेशा ही एक हमको तो बहुत अच्छा लगता है इधर। हाँ इतना अब मैं आऊंगा एक दिन, मैं सोच रहा हूँ, अभी इसको बोल रहा था मैं, नाम आया क्या मेरे, अभी मैं सोच रहा हूँ भक्त हमेशा ही एक विनम्र परिस्थिति में रहना चाहता है। लेकिन जब जब उसके चित्त में भगवान, जब भगवान बसते नहीं है, तब अहंकार बोलना स्टार्ट करता है, और वो वैष्णव के आदेश और उसके बीच में एक एक बाधा के रूप में आता है अहंकार, और ऐसा फील कराता है कि नहीं, मुझे अभी ये फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु जी समझ नहीं पा रहे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। एक्चुअली भक्त हमारे जीवन में कभी कष्ट देने के लिए नहीं आते हैं। बस हमेशा ही चाहते हैं हम कैसे भगवान के और करीब जाएं, हम कैसे भगवान के और पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। लेकिन हम उसको डिले करना चाहते हैं, हम अपना रास्ता भगवान के पास जाने तक का थोड़ा और, नहीं नहीं मुझे थोड़ा धीरे धीरे जाना है, प्रभु जी इतना तेज मत खींचो। मुझे याद है हम लोग जब मैं पहले, जब मैं भक्ति में नहीं था, हम लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई करते थे, तो मेरी मम्मी कभी कभी बहुत स्लो चलती थी, तो पापा हमको खींचते थे जल्दी चलो जल्दी चलो, तो वो कहते नहीं नहीं मुझे इतना फास्ट नहीं चलना है। इस प्रकार से उनका बीच में वो चलता रहता था। तो वैसे ही कभी कभी भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम चढ़ते हैं तो बीच में कोई सीट आ जाती है तो अपन बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बैठे रहते हैं वहां पे, लगता है थोड़ी देर सो ही जाओ, तो अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, अपन गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए भक्त लोगों को खींचने का प्रयास करते हैं कि हम कहीं ऐसा ना हो भक्ति में सो जाएं, कि ऐसा ना हो जो हम भाई कहीं भक्ति में बीच में रेस्ट करने लगे, कोई होटल में बीच में रुक जाए और खाते खाते भूल ही जाए कि हमारा गंतव्य क्या था। इसलिए भक्त लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं खींचने का। और हमें ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भक्ति कैसे करना है,
हमारे अथॉरिटी हमें बताती है कि कैसे चलना है, और उनका आदेश मैं पालन करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसी भाव से, जैसे ब्रह्मा जी का भाव यही है, तो जो ब्रह्मा जी इस भाव में जी रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं, मुझे भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, जो आदेश देंगे मैं वैसा करूँ। ये ब्रह्मा जी का मूड है। तो हमारा मूड क्या होना है, हम उन्हीं के संप्रदाय में हैं, उन्हीं के एक्चुअली गौड़ी ब्रह्म मत वो गौड़ी संप्रदाय। तो हमारा मूड अगर अलग हो जाएगा ब्रह्मा जी से, तो हम फिर उस संप्रदाय के कहाँ रहेंगे। वी शुड फॉलो ब्रह्मा जी इन दिस रिगार्ड। अनुजानीहि माम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक्, तमेव जगतां नाथो जगत एतत् तवार्पितम्। गरिमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। हरे तात्पर्य पढ़िए कृष्ण। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्मा के वचनों को इस प्रकार उद्धृत किया है। हे प्रभु, यद्यपि समस्त सृष्टि के परम स्वामी आप हैं, किंतु कभी कभी मैं मिथ्या चिंतन करता हूँ कि इस ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ। भले ही मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, किंतु ब्रह्मांड असंख्य है और उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा असंख्य है, किंतु उन सबके वास्तविक स्वामी आप हैं। प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में आप हर बात के ज्ञाता हैं। अतः आप भगवत सेवक स्वीकार करें। आशा है कि मुझे अपने मित्रों तथा बच्चों और सेवाओं को अनुमोदित करने के लिए क्षमा कर दें। अब यदि आप अनुमति तो मैं तुरंत मेरी अनुमति मित्रों तथा बच्चों के आनंद मग्न हो सके। यहाँ सर्व वेदसी सर्वत्र शब्द का अर्थ अत्यंत सार्थक है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं और हर वस्तु को देखते हैं। अतः भगवान के साथ प्रेममय संपर्क बनाए रखने के लिए ब्रह्मा का वृंदावन में रहना। प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए। स्क्रॉल वृंदावन में रहना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः ब्रह्मांड के सृष्टा के रूप में ब्रह्मा जी वृंदावन के सीधे साधे आनंदमय वातावरण में खप नहीं रहे थे, जहाँ भगवान भगवान कृष्ण गोवे चराने, आमोद प्रमोद करने इत्यादि में अपना परम वैभव प्रदर्शित कर रहे थे। यह देखने के बाद कि वृंदावन वासियों में कृष्ण के लिए कितना गहन प्रेम है, ब्रह्मा ने रहने की अनुमति दी। वे भगवान को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर भक्ति करना श्रेयस्कर समझा। भगवान को मोहित करने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास के कारण दुखी तथा चिंतित ब्रह्मा जी ने भगवान की उपस्थिति का आनंद लाभ न उठाकर अपनी आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति में फिर से लग जाने को श्रेयस्कर समझा। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये तात्पर्य है इसमें। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज जानने की ये है कि हाँ, ब्रह्मा जी ने खुद को वृंदावन में भक्ति करने के लिए अयोग्य समझा। कभी कभी भक्त लोग ऐसे सोचते हैं कि हम वृंदावन जाके रहेंगे। तो हमारे आचार्य परंपरा के जो आचार्य हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, अभी इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग पूछने जाते हैं अपने अथॉरिटी से, प्रभु जी हम वृंदावन में कुछ समय के लिए रह सकते हैं, तो वो मना कर देते हैं। और तो उनको लगता है कि ये चाहते ही नहीं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। उनको ऐसा फीलिंग आ सकता है। यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो अभी कोई संदेह होना नहीं चाहिए इस बात है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ वृंदावन में रहने के लिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? देखिए, जो गोपगण है उनका उनका जो चेतना है ना, बहुत सरल है जी। सच में उस सरलता का मतलब पराकाष्ठा यहाँ पर हमें दिख रहा है। ब्रह्मा जी पूरा संसार चलाते हैं, उनकी सृष्टि पूरी चला रहे हैं, वो भी सरल है। लेकिन गौ गोपों के साथ, गौ ये बालकों के साथ में कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि चला रहे हैं, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन फिर भी आता है। लेकिन इनका जीवन जो है बहुत ही सरल जीवन है, और इन्होंने इतना सरल जीवन का चुनाव किया है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके। यानी प्रायोरिटी भगवान है उनकी लाइफ। तो हमको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है। हम अपना लाइफ खुद कॉम्प्लिकेट कर भी सकते हैं, या फिर हम उसको सरल भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी खुद सोच रहे हैं कि मैं इनके बीच में कैसे रहूंगा, क्योंकि इनका जो सरल भाव हो मैं उससे एडजस्ट भी नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली।
मैं अगर रहूंगा भी कृत्रिम रूप से तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लोग सच में बहुत सरल है। और ये भगवान के प्रति जितना इनका इतना आसक्ति है, मेरा उतना आसक्ति भी अभी विकसित नहीं हुआ है। मैं इनके साथ रहूंगा कैसे? तो एक ये सबसे बड़ी सीख है। और दूसरी चीज ये भी है कि यदि एक भक्त से कुछ गलती होती है तो उसका भाव कैसा होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में आप हर बात के ज्ञाता है, मतलब आप जानते हैं कि मेरे हृदय में भी क्या था। अतः आप मुझे अपना शरणागत सेवा स्वीकार करें। आशा है कि आप मुझे अपने क्षमा कर देंगे। आशा है कि आप अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ लीलाओं में हस्तक्षेप करने के लिए मुझे क्षमा करेंगे। अच्छा, मुझे एक केस याद है। एक भक्त थे, मैं उनका थोड़ा कुछ मदद करना चाह रहा था उनकी लाइफ में, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन उनको थोड़ा ऑपोजिट सा लगा, उनको लगा कि शायद मैं उनकी लाइफ में कुछ मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, कुछ समस्या क्रिएट कर रहा हूँ। तो बड़ा बुरा मान गए। और मतलब वो ऐसा चाहते थे कि मैं उनसे सॉरी बोलूं कि मैंने ऐसा कुछ गड़बड़ किया। तो मुझे एक चीज समझ में आती, कभी कभी जो है मतलब भक्त अगर कोई गलती करता है, अगर किसी भक्त से कोई गलती होती है, तो बड़ा कठिन है ये भाव लाना कि नहीं, मेरे अथॉरिटी मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहे थे, मेरी गलती है, मेरी समस्या है। ये भाव लाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, मान लो आप जाके सॉरी बोल भी देते हो, कि मान भी लेते हो भारी रूप से कि चलो मैं आज जाके सॉरी बोलता हूँ, तो प्रभु जी अपराध ना ले लें, अपराध से मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। इस भाव से अगर कोई जाता भी है और सॉरी भी बोलता है, लेकिन जब वो निकल रहा होता है ना, तो उसको कभी फील नहीं होता कि एक्चुअली मेरी गलती थी। उसको लगता है ठीक है, मैंने सॉरी, एटलीस्ट सॉरी बोल दिया अभी, प्रभु जी बस बुरा नहीं माने, ताकि मेरी भक्ति चलती रहे। ये भाव से वो लोग जनरली करना चाहते हैं। तो बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी का भाव क्या है? इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इतना ऊंची पदवी है, लेकिन उनका उनका विनम्रता देखो। बोल रहे हैं कि मैंने गलती से हस्तक्षेप कर दिया आपकी लीला में। एक्चुअली सृष्टि ब्रह्मा की ही है, ये देखा जाए तो वो कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि सृष्टि मेरी, मेरे को आपने सेवा दिया है, एक्चुअली आपकी सृष्टि है, इसलिए आपकी सृष्टि में मैंने हस्तक्षेप कर दिया। आपकी लीलाओं के बीच में मैंने कुछ पंगा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए क्षमा मांग रहे हैं। और सच में क्षमा मांगते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी गलती है और आगे जैसी गलती नहीं करूंगा। और भगवान के प्रति उनकी भक्ति बढ़ गई क्षमा मांगने के बाद। एक्चुअली क्षमा का ये रिजल्ट होना चाहिए कि क्षमा मांगने से हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि क्षमा मांग लिया फिर अगली बार से दिखना ही बंद हो गया, फिर हम आने ही बंद कर दिए, फिर बाद में पता चला वो प्रभु जी ने मुझे ऐसा बोल दिया था। भाई क्षमा क्यों मांगा था फिर? अगर आपने क्षमा मांगा है, इसका मतलब कि आप ये मान गए कि मेरी गलती थी, मतलब आपकी गलती थी, और अब आपकी भक्ति बढ़ेगी क्योंकि आप गलती समझ गए। लेकिन व्यक्ति आना बंद कर दे उसके बाद मंदिर, इसका मतलब ये हो गया कि उसने क्षमा नहीं मांगा था, उसने ईगो प्रकट किया था केवल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण वृष्णे कुल पुष्कर जोशदायीन क्षमा निर्जर द्विज पशुदधि वृद्धिकारिण उद्धर्म शार्वर हर्षिति राक्षस ध्रुव आकल्पमा आर्कम अर्हन भगवन नमस्ते। प्रमोदानंद कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे कृष्ण, आप सब कमल पुष्प तुल्य वृष्टि कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं, और पृथ्वी देवता ब्राह्मण तथा गौओं से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक ये ब्राह्मण बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। शिरोमणि माता जी। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मा जी यहाँ पर नाम संकीर्तन के आनंद में मग्न हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के उन विभिन्न पवित्र नामों की महिमा बढ़ती है जो उनकी विभिन्न लीलाओं की ओर संकेत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दक्षता पूर्व उस पृथ्वी के असुरों का दमन किया जो कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे आसुरी राजनीतिज्ञों के प्रभुर्भाव से आसक्त हो उठी थी। इसी प्रकार आधुनिक समाज में ईश्वर से तथा कथित डरने वाले अनेक लोग हैं जो वास्तव में आसुरी जगत के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे लोग सूर्यास्त होते ही मानो जी उठते हैं और अंधेरे में भोजनालयों, नाइट क्लबों, होटलों इत्यादियों में जीवन का आनंद लूटते हैं। ये सारे स्थान केवल अवैध यौन, नशा, दूध कीड़ा तथा मांसाहार
के निमित्त होते हैं। इसके अलावा वे लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक तथा असुर घोषित करते हुए ईश्वर तथा उनके नियमों की प्रत्येक अवहेलना करते हैं। ईश्वर के गुप्त तथा प्रकट दोनों प्रकार के शत्रु पृथ्वी का भार बनते हैं और इस भार को हटाने के लिए ही भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को चाहिए कि उनकी सूक्ष्म नास्तिकता को दूर करे, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छलना चाहा था। श्री विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा जी ने लज्जावश अपने आप को सत्यलोक से आए ब्रह्म राक्षस जैसा अनुभव किया, जो भगवान श्री कृष्ण तथा उनके घनिष्ठ मित्रों एवं बछड़ों को परेशान करने के लिए इस धरा पर आया हो। ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण परम पूज्य समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, किंतु वे उनके समान सीधे साधे वेश में लकुटी, शंख, आभूषण, गेरू, मोरपंख इत्यादि से अलंकृत वेश में तथा ग्वाल बालों साखियों के साथ खेलते हुए प्रकट हुए थे। इसीलिए ब्रह्मा जी को साहस हुआ कि वे उन्हें ललकारे। ब्रह्मा जी की स्तुति के विषय में, जिसमें यह श्लोक अंतिम है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति जो सारे संशय को दूर करने वाली है तथा भक्ति का विस्तार करने वाली है, मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने। कभी कभी हम यहाँ पे जो भी डिस्कशंस करते हैं, वो एक भक्त को ऐसा लग सकता है कि लगता है ये चर्चा, ये जो भी समस्या है मेरे अंदर तो नहीं है, ये लगता है इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, इनके लिए ये सब डिस्कस किया जा रहा है। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जो भी समस्या हमारे अंदर है, जो भी अच्छे गुण है दूसरों के अंदर है, जो इस भावना से जी सकता है भक्ति में, वही आगे प्रोग्रेस कर सकता है। जो हमेशा ही देखेगा कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, दूसरों के अंदर सारी कमियां, लगता है ये जो डिस्कशन चल रहा है इनके लिए चल रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इन्होंने कुछ किया था गड़बड़, हाँ मुझे याद है, प्रभु जी इनसे पूजी से मिलने के लिए गए थे, लगता है इनके ऊपर ही परपट आया आज। शिला प्रभा ने लिखा है। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये भावना एक बार स्टार्ट होती है तो ये भावना एक्चुअली, ये जैसे एक रोग है ना, भौतिक रोग होता है कि हम हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। वैसे ये एक रोग बन जाता है कि हम हमेशा दूसरों के अंदर खोट देखना चाहते हैं और अपने अंदर हमेशा देखते हैं, अरे मैं तो परफेक्ट हूँ, अच्छा मैं तो ये भी करता हूँ उसमें जो लिखा है, अच्छा मैं तो क्षमा मांगता हूँ, अच्छा मैं तो हमेशा अच्छे भाव में रहता हूँ। हम अच्छे सारे गुण अपने अंदर देख लेते हैं और ये रोग बन जाता है कि हम कभी देख नहीं पाते कि मेरे अंदर कमी क्या है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके घनिष्ठ मित्रों बच्चों को परेशान करने के लिए मैं इस धरा पर आया। उनको ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि मैं भक्तों के बीच में राक्षस की तरह हूँ। मैं, ये सब भक्त हैं लेकिन मैं, मतलब भक्तों के इस कम्युनिटी से थोड़ा अलग जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी चेतना अच्छी नहीं है, इनके बीच में इनकी चेतना खराब कर रहा हूँ। दिस इज ये एक डिवोटी का भाव होना चाहिए कि बाकी सब भक्त हैं पर मैं भक्त नहीं बन पा रहा हूँ। मैं कब भक्त बनूंगा, तभी तो हम ग्रहण कर पाएंगे ना। पर जिसको आगे बढ़ना है उसको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है। जिसको लगेगा मैं पूर्ण हूँ, बाकी बाकी लोग कम है, तो वो तो गुरु बन गया, फिर वो शिष्य कहाँ रहा। जो शिष्य है उसको लगना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे इस भक्त से ये लेना है, इस भक्त से ये लेना है, इस भक्त से ये लेना है। हर भक्त के अंदर एक अच्छे अच्छे गुण है। जैसे दक्ष प्रभु हैं, इनके श्लोक याद करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो मैं इनसे वो सीखता हूँ। इनके अंदर गुरु की शरणागति बहुत अच्छी है, मैं इनसे वो सीखता हूँ। कभी कभी मेरे मेरे अंदर ये भाव आता है, लगता है मेरे अंदर ये अच्छा गुण है, दूसरों को मेरे से सीखना चाहिए। कभी मुझे ऐसा भी लगता है, फिर मुझे उस भाव को दबाना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, सारे भक्तों के अंदर सब अच्छे अच्छे गुण है, मुझे उनसे सीखना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नए नए भक्त भी हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। और रोहित प्रभु के अंदर डेडिकेशन है, राघव प्रभु हैं, आशीष प्रभु, इनके अंदर बहुत उत्साह भरा हुआ है। मैं देखता हूँ इन सभी भक्तों में उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब ये रोग हमको पकड़ लेता है, हमको लगता है कि मुझसे बाकियों को सीखना चाहिए। और देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी एक्चुअली हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन जब गलती करने के बाद ही हमारा भाव अच्छा होता है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारा हृदय ना शुद्ध हो जाता है। ये ये एक बहुत नेचुरल सिस्टम डेवलप किया। जैसे हम बोलते हैं नाम अपराध हमें नहीं करने, क्योंकि नाम अपराध करने से नाम के प्रति श्रद्धा कम होती है। उसी प्रकार से जब एक भक्त से कोई गलती होती है, वैष्णव के प्रति कोई अपराध होता है या भगवान के प्रति कोई अपराध होता है, तो उसे नाम को क्षति पहुंचती है, हमारा जो संकीर्तन है, हमारा जो जप है, उसको क्षति पहुंचती है। इसलिए जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरी गलती है, तो हम जब अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी एक्चुअली संकीर्तन कर रहे हैं
भगवान के गुण लीला का पूरा व्यक्त कर रहे हैं, उनके उनके जितने भी वैभव है उसका प्रकाश कर रहे हैं संकीर्तन के माध्यम से। उनको बहुत आनंद आ रहा है। सनातन गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं। इसको कंटिन्यू कर देंगे? सवाल यहाँ तो इनका कुछ प्रश्न है? विपिन ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे आपने भी बताया कि कुछ भक्तों में से आपने अलग अलग क्वालिटीज रहती हैं, तो उन क्वालिटीज को हमारे जीवन में उतारना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, आप जैसा बता रहे थे कि हम लोग जो गलतियां गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स रहती हैं, एक्सेप्ट करते नहीं हम, और सजेशन कम, अपना अपनी अकल लगाते हैं हम लोग, सजेशन लेते नहीं है। तो इसको कैसे प्रभु, हम सजेशन लेते नहीं, मतलब थोड़ा सा एक वो गलतियां मानते नहीं है, तो इन दोनों चीजों का जानना चाह रहा था प्रभु जी। ये सब देखिए, कोई भी चीज जीवन में उतारना होता है, एक्चुअली उसका एग्जाम्पल देखना चाहिए हमेशा। जो भक्त ऐसा कर रहे हैं, जो इस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं उनका एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं जो इस प्रकार से कर रहे हैं, हमारे आचार्य हैं। बाकी दूसरे भक्तों में अच्छा गुण देखना उतना आसान नहीं है। ये बोलना आसान है कि हम देख लेते हैं, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। उसको फॉलो करना तो बात की बात है। पहले हमें समझना चाहिए कि ये पहले भक्ति का मूड आना चाहिए कि मैं जिनके साथ में रह रहा हूँ वो सब डिवोटीज हैं। कभी कभी हमारे अंदर ये मूड आ जाता है ये सब बाहर से आए हैं, या इसका पुराना जीवन ऐसा था, ये तो पहले एक मूवी, ये पीवीआर में काम करता था, अभी यहाँ पे आके ये भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, इसका भाव तो अलग ही है। ये तो दुकान में काम करता है, यहाँ पे आके भक्ति कर रहा है, देखो इसलिए ये समस्या हो रही है इसको। इस प्रकार से हम जज करने लगते हैं भक्तों को, और उसके कारण हम उनको डिवोटी के रूप में देख नहीं पाते हैं। इसलिए अगर अगर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि एक बार जो भक्ति में आ गया मैं इसको साधु मान लेता हूँ, साधु रेवा समंतव्य सम्यक व्यवस्थित व्यवस्थित हो इससे, तो हम उसको असाधु क्यों मान रहे हैं? जब कृष्ण साधु मान रहे हैं तो हम कौन होते हैं उसको इस प्रकार से देखने वाले? इसलिए अगर हम पहले ये भाव डेवलप कर पाएंगे ना, तो हमें गुण दिखना स्टार्ट होगा। हाँ, इस भक्त के अंदर ये अच्छा गुण है, इसके अंदर ये अच्छा गुण है, और एसोसिएट करने से वो गुण आते हैं। अगर हमें वो गुण चाहिए अपने लाइफ में, तो उन डिवोटीज के साथ में उस प्रकार से एसोसिएट किया जाता है। जैसे और आपको अथॉरिटी भी इसमें हेल्प करती है, जब वो देखते हैं कि आपके अंदर ऐसा मूड है कि आप भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, भक्तों से सीखना चाहते हैं, अथॉरिटी अरेंजेस फॉर यू दैट आप उन भक्तों के साथ में रहें। जैसे पहले मैं दूसरी सेवाएं करता था, फिर कृष्णा कृष्ण प्रभु ने मुझे भक्तों के साथ जब देखा कि अच्छा इस भक्त के साथ में उनका अच्छा व्यवहार है, ऐसा है, इस प्रकार से, तो उनके साथ में सेवा देना स्टार्ट किया। तो ये होता है, अथॉरिटी को ऊपर पता होता है कि उनको, क्योंकि हमको देख रहे हैं तो उनको पता है इसका इसके साथ कैसा संबंध है, अच्छा इसके साथ रहेगा इसकी उन्नति होगी या उसको प्रॉब्लम होगी, तो उस हिसाब से वो गाइड कर। ऑब्वियसली हम खुद से भी जज कर सकते हैं कि किसका एसोसिएशन करना है किसका नहीं, लेकिन फिर भी बेटर रहता है कि अगर हमें कुछ चुनाव करना है कि मैं इस वक्त के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसके साथ थोड़ा ज्यादा इस समय पे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, सुबह की चैंटिंग में इसके साथ बैठ के करना चाहता हूँ, फिर अगर मुझे श्लोक याद करना है तो मैं इन वक्त के साथ जरूर जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ से प्रसाद लेने के लिए जा रहा हूँ तो बीच में मेरे को 10 मिनट का टाइम मिलता है, तो उसमें श्लोक याद करूंगा इन वक्त के साथ में। एक एक इस प्रकार से हम चीजें कर सकते हैं। अथॉरिटी से भी डिस्कस कर सकते हैं कि तो जी मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, मुझे इसके अंदर ये अच्छा गुण बहुत लगता है, ये इसके अंदर ये अच्छा गुण लगता है। तो अथॉरिटी को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, और वो भी हमें गाइड कर सकता है कि हम कैसे डिवोटीज का एसोसिएशन सही रूप से ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी वो एसोसिएशन के अंदर मटेरियल एलिमेंट्स आ जाते हैं, भौतिक कुछ चीजें आ जाती हैं, तो फिर वो संगत अच्छी नहीं रहती। इसलिए अथॉरिटी से डिस्कस करना अच्छा है। और दूसरा प्रश्न अभी में क्या क्या पूछा था आपने? तो मुझे आप जैसे जो बता रहे थे कि हम लोग जैसे कमियां देखते हैं, तो वो हम लोग जैसे, वो अब मैं कुछ ऑलरेडी गलतियां हमारी रहती हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करते कई बार। हाँ, वही मैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि कृष्ण अगर उनको उस रूप में देख रहे हैं, सी मैं एक बार एग्जांपल पढ़ रहा था कि जैसे दिस ये जो हमारे मंदिर है ना, दे आर विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और दिस इज लाइक द प्रैक्टिस ग्राउंड। ये जो है ना, ये जहाँ पे प्रैक्टिस होती है वो वैसा मैदान है। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके धाम जाने के लिए। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस में गलतियां हो सकती है,
और हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, हमको भी हमारे सीनियर्स बहुत टॉलरेट कर रहे हैं। सो हम दूसरों को टॉलरेट क्यों नहीं कर सकते? और टॉलरेट करना ही हमारी भक्ति का एक लक्षण है कि हम टॉलरेट कर रहे हैं, इसका हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और टॉलरेट कंडीशन कृष्ण देते हैं हमें लाइफ, हमको टॉलरेट करना है इसलिए वो। भाई आप सोच के देखिए, हम अगर हम अगर खुद के मन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, दूसरों के आसपास के भक्तों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, हमारे बीच में वैष्णव रहे हैं, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जैसे, जो कि 50 देश के जीवीसी हैं, 50 देश के 50 की मतलब कितने मंदिर होंगे, उन मंदिरों में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट में कितने डिवोटीज होंगे, उन सबको टॉलरेट कर रहे हैं। तो ये शक्ति जब आती है ना, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये शक्ति होनी चाहिए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्तेनु कंपांसु समीक्ष मानो। तो जज करने से पहले हमें टॉलरेट करना चाहिए। जज करने की कंडीशन अभी हमारी आई नहीं है कि हम जज करें ये अच्छा है बुरा है। पहले टॉलरेट करना सीखना चाहिए। अगर हम टॉलरेट करना सीखेंगे तो हम आगे जाके जब हमें कुछ पोजीशन मिलेगी, जब हमें कोई अथॉरिटी मिलेगी कि हाँ हमें इनको ठीक करना है, तब हम जज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे टॉलरेट करना ही बहुत है, मतलब वही अगर हम करना सीख जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और भी प्रभु जी, प्रभु जी, मैं वो मेरा वो था क्वेश्चन कि जैसे कोई हमको जब हम कोई गलती करते हैं तो हम लोग उसको, जैसे कोई ने सजेशन दिया तो उतनी जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो मेरा मतलब क्वेश्चन वो था थोड़ा सा कि वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई ने हमको कुछ चीज के लिए बोला कि ये गलत करो, आप ये ठीक करो, तो हम उसको कई बार ऐसा कंप्लेंट टाइप के मूड में ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे बल्कि वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, तो वो सजेशन जो आती है ना वो हम ले नहीं पाते हैं प्रभु जी। वो ऐसा मेरे कई बार होता है ऐसा। हाँ, क्योंकि हमारे हमारे जॉब में, बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। हम जब व्यक्ति को भौतिक रूप से देखते हैं तभी ऐसा होता है। जब हम उसको आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो कैसे ऐसा हो सकता है? अगर स्वयं भगवान यहाँ पर आएंगे और आपको आदेश देंगे तो आप ऐसा नहीं सोचोगे। लेकिन जब कोई भक्त यहाँ पर है, वो जब कुछ बोलता है तो हम ऐसा सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो सटल कनेक्शन नहीं समझ पा रहे, उसका भगवान से कनेक्शन है, वो उसके माध्यम से हमें कुछ बोल रहे हैं। ये भावना हमारे अंदर मिसिंग रहती है तभी तो। और वो चेतना भी कैसे आएगी? वो सब जब से आती है। वो चेतना कैसे आती है? वो जब हम लोग स्पिरिचुअली एसोसिएट करते हैं तब आती है। तो हमारा स्पिरिचुअल एसोसिएशन बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग दिन भर, देखिए, हम, कोई बोलता है मेरा जब अच्छा नहीं हो रहा, तो जी मैं क्या करूं जब अच्छा करने के लिए? तो जब अच्छा करना मतलब ये नहीं कि केवल 2 घंटे में हम जो बैठते हैं उसमें जब अच्छा होता है। वो पूरा दिन हमारा कैसा गया, उसके बाद अगला अगले दिन जब कैसा होगा वो डिसाइड होता है कि हमने पूरे दिन में क्या किया। पूरे दिन में हमने क्या केवल भौतिक कार्य किए, हमने केवल दूसरों के बारे में बुराई सुनी है, हमने केवल मटेरियल एक्टिविटीज करी हैं, तो अगले दिन का आपका जब कैसे अच्छा होगा? आप अथॉरिटी को आध्यात्मिक रूप से कैसे देखोगे? वो सब संभव होगा कैसे? तो इसलिए हमें अपनी लाइफ को कृष्णमय करना होता है। यही हमारा लक्ष्य है, कैसे हम अपने जीवन को कृष्णमय करें। जैसे हम, अगर हम कहीं पर बाहर भी हैं तो हमें भागवत पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हम इसको पढ़ के अपने चेतना को कृष्णमय कर पाए। या हम अपने मटेरियल लाइफ के अंदर भी परिस्थितियों को भगवान के एक आयोजन के रूप से देखना स्टार्ट करें। मतलब वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, हम किस प्रकार से अपना जीवन कृष्णमय करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो सालों साल निकल जाएंगे लेकिन हम अपने अथॉरिटी को कृष्ण का एक प्रतिनिधि नहीं मान पाएंगे। और कभी भी उनके उनके जो भी सजेशंस हैं, जो भी उनके हम हमें सुधार वो बताते हैं, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे उस भाव से कि वो कृष्ण ने बोला है। हाँ, हमें हमेशा उनके अंदर गलतियां दिखाई देंगी और अपने अंदर सही दिखाई देगा। अरे ये जानते ही नहीं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बोल रहे हैं कि तुम सुबह आ जाओ। भैया मैं रात भर काम करता हूँ, मेरा इतना इतना कठिन मेरा जॉब है, इतने उसके बाद मैं प्रयास कर रहा हूँ सुबह जब टाइम पे आने का। ये समझते क्यों नहीं? हमें ये भावना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको भगवान के रूप में नहीं देखें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु 39 नंबर श्लोक में तात्पर्य में एक लाइन प्रभुपा जी मेंशन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर के सूक्ष्म नास्तिकता को दूर करें, जिसके कारण मैंने भगवान को छलने का प्रयास करा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सूक्ष्म जो नास्तिकता है, दैट इज द कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। जैसे कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, ये एक पहले एग्जांपल दिया गया, मैंने सुना था एग्जांपल, कि आप किसी घर के अंदर एंटर करते हो और देखते हो उस घर में कोई नहीं है। तो जनरली हम किसी घर पे जाते हैं, हम किसी का फ्रिज खोल के सामान निकाल नहीं सकते, ऐसे ऐसे कुछ कोई करता नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे फीलिंग आ जा रही है यहाँ तो कोई नहीं है, तो आपके अंदर ये एक भावना आ जाएगी, तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। मतलब कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। यानी इस घर का कोई कंट्रोलर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर भोग कर सकता हूँ। ये भावना आती है। उसी प्रकार से हम जिस सृष्टि में है, भगवान हमेशा यहाँ सृष्टि में नहीं है, लेकिन जब ये भावना जब हम कृष्ण में हमारा जीवन नहीं है, जब हमारी चेतना में, चित्त में कृष्ण नहीं है, तो हमको लगता है अरे कृष्ण तो है ही नहीं, तो दिखते ही नहीं है, तो यहाँ पे तो एंजॉय कर, सब सब मेरे भोग के लिए वस्तु है।
तो उसको कहते हैं कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। ये नास्तिकता है एक प्रकार। क्यों? क्योंकि भोग क्यों करता है व्यक्ति जब नास्तिक होता है? जब उसको लगता है भगवान तो है ही नहीं, तुम्हें तो सब तो मेरे लिए भोग करने के लिए, सब तो मेरे लिए ही बनाया है। लेकिन एक भक्त कभी ऐसे सोच नहीं सकता। उसको हमेशा इसलिए वो शास्त्र पढ़ता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से उसको समझ में आता है कि भगवान है और वही सृष्टि चला रहे हैं, सृष्टि उनकी ही है, मुझे हर वस्तु को उनकी सेवा में लगाना है। तो ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए ऐसा, मतलब एक्चुअली उनके लाइफ में से कभी हो नहीं सकता, लेकिन एक लीला प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए भूल गए कि भगवान कंट्रोलर हैं, तो उन्होंने कुछ कंट्रोलरशिप दिखाई, इसलिए ऐसा लिखा। मोहिश हरे कृष्ण प्रभु नमस्कार प्रभु जी। मुझे कल कुछ भक्त मिले थे जो ऐसा कह रहे थे कि मतलब यदि पहले पैसा रहेगा हमारे पास तो भक्ति भी अच्छे से हो जाएगी, बाद में जब बुजुर्ग हो जाएंगे जब फिर आएंगे भक्ति में। और उन्हें भक्ति कुटीर के लिए इनवाइट करा था। और इसी तरह की सोच थोड़े हमारे डेवोटीज में मुझे मिली थी। तो इस तरह की सोच से हम कैसे डील करें ताकि हम पैसे को सेकंड प्रायोरिटी पे देते हुए कृष्णा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। जनरली हमारे शास्त्रों में श्लोक जो दिए हैं वो उसके अपोजिट है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रथित चेतसाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते जन्म ऐश्वर्य शुत श्री एलमान मदः पुमान नैव अभिधातुम वै त्वमपि चर गोचरा। जनरली भगवान उनके ज्यादा प्रिय हैं जो कि अकिंचन है, जो कि जो कि भगवान के ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाना, उसको अकिंचन कहते हैं। अम्बरीश प्रभु है, फोर्ड के मालिक है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगा है, इसलिए उन वो अपना वो भी अकिंचन है एक प्रकार से। क्यों? सब कुछ कृष्ण के लिए रखा है वहां, खुद के लिए रखा नहीं है। लेकिन एक भिखारी भी होता है ना, वो 10 रुपए अपना समझता है, बोलते हैं सब मेरा है, ये पैसा आएगा ये मेरे लिए आ रहा है। तो इसलिए वो मतलब वो कभी भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा। कृष्ण उसको अकिंचन नहीं बोलेंगे, जबकि वो सच में भिखारी है, सच में कुछ नहीं है उसके पास में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सोच रहा है ये मेरा है, तो उसके अंदर वो अकिंचन वाला भाव नहीं है, कृष्ण उसके हो नहीं सकते। इसलिए अब आप ये तो समझा नहीं सकते लोगों को, बाहर के लोग तो ये समझेंगे नहीं, इसलिए उनको आप केवल प्रेम दे सकते हैं। हर एक के जीवन में एक ही चीज की कमी है, वो प्रेममय संबंध, वो किसी के पास नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनको स्टार्टिंग में आके सीधे बड़ा बड़ा भगवत गीता श्लोक फेंकते नहीं उनके पर, हम उनको फ्राइडे प्रोग्राम बुलाते हैं, संडे प्रोग्राम बुलाते हैं, इसलिए लव फीस्ट नाम होता है। क्यों? प्रेम का फीस्ट है, वहां पे प्रेम मिलना चाहिए उनको, खाने में प्रेम, श्रवण में प्रेम, डीलिंग्स में प्रेम, ड्रामा में प्रेम, कीर्तन में प्रेम, हर जगह प्रेम। वो जब ग्रहण करेंगे ना, इस संसार की कोई भी वस्तु उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप देख लेना, अगर उनको यहाँ प्रेम मिलेगा तो यहाँ कुछ भी चलता रहे संसार में, कोई भी कितना भी पैसा दे उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस समझ में आएगा कि मैं तो जो भी कर रहा हूँ संसार, मुझे उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है हार्ट के अंदर, लेकिन ये कुछ भी कर रहे हैं मुझे उससे बड़ा अच्छा आनंद आता है। मुझे यहाँ अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि मैं अलग एनर्जी के अंदर आ गया हूँ। मैं दक्ष प्रभु जब कुछ बोलते हैं मुझे लगता है कि अभी उछल के नाचने लगूं, ऐसा फीलिंग आने लगता है। तो कब होगा? जब प्रेम मिलेगा। इसलिए वी हैव टू ओनली गिव लव, जो प्रभुपाद जी ने शुरुआत में किया ना, खुद बर्तन धोए, खुद भक्तों की सेवा करी, जो जो हिपीज थे, और उनको जो है प्रसाद दिया और हरिनाम दिया प्रेम के माध्यम से, इसलिए पूरा विश्व बदला है। नहीं तो कोई डायरेक्ट फिलोसफी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, इसलिए हमें उनको यहाँ बुला के केवल प्रेम करना है। तो अभी और 4 वक्त का प्रश्न है, तो अभी गुरु पूजा का टाइम हो गया है, तो आप लोग मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, मैं प्रभु से पूछ के आपको। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप लोग रेगुलर अटेंड करिए, इसलिए प्रभुपाद की सारे प्रभु की